Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मार्केट में इतना जो बेयरिश है उसके पीछे का रीज़न क्या है। हर हफ्ते हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया रीज़न आपको हम बताएंगे ताकि आप भी और हम ये दोनों मिलकर जान सकें कि मार्केट में जो सेल ऑफ आने वाला है या जो हो सकता है कि अगले 1-2 महीने का जो मूवमेंट हो वो किस तरफ का हो। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की, कि क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्रूड ऑयल इस मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो दोस्तों, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल कम से कम हम जो है 1.5 बिलियन बैरल हर साल इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट करीब 80 to 90% हमारी डिमांड को कंप्लीट करता है। सो क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे इन्फ्लेशन के लिए, और हम सबकी निजी ज़िंदगी में भी क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोगों की डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेज जो इतनी हाइक हो रही हैं, जिसके बिना हमारा जीवन जो है अभी शायद हम कहीं सोच भी ना पाएँ। सो मुझे लगता है क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो अगर क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे कि अभी आप देखिए 70 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, $70 के आसपास पर बैरल हमारा क्रूड ऑयल का रेट है। और अगर जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, जो कि मेरा अनुमान है, कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एक अनुमान है हमारा। सो अगर क्रूड ऑयल यहाँ से और $10 ऊपर जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में या फिर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। सो अगर यहाँ से मान लीजिए क्रूड ऑयल $80 होता है तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट की जो देनदारी होगी, जो कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट से निकालते हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल मुझे इंपोर्ट करना है। 90% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है बर्डन आएगा, क्योंकि USD INR का रेट भी जो है कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होगा, मतलब रुपया कमजोर होगा और डॉलर बढ़ेगा। तो 74 के आसपास अगर हम आते हैं रुपए में और क्रूड ऑयल भी 70 के ऊपर जाता है, 70 to 80 के बीच में, तो ये आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट की देनदारी बहुत बढ़ने वाली है। सो गवर्नमेंट उस कंडीशन में क्या करने वाली है, देखिए टैक्सेस तो ऑफ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी। इसका मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाला है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब कि हमारे इन्फ्लेशन बढ़ने वाले हैं। अगर डॉलर बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे है। सो अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में बात करूं तो $5 तक मान लीजिए अगर मेरा क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है। सो इन्फ्लेशन जो है 20 से 30 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है अगर क्रूड ऑयल जो है $4 से $5 बढ़ता है। अगर क्रूड ऑयल $10 बढ़ता है तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा कितना आएगा या गवर्नमेंट की देनदारी कितनी होती है, वो करीब 25,000 करोड़ की होती है, जो कि सच में एक काफी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हमारे सारे जो कैलकुलेशंस हैं बजट के, वो कहीं ना कहीं जाकर के डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मेरा इंपोर्ट है, जो मेरा एक्सपोर्ट है, उसके बीच का जो मेरा डिफरेंस है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर वो अगर इंक्रीज होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो बजट का जो अनुमान था, बजट में जो अनुमान दिया गया था, वो 2.20 से लेकर 2.60 के आसपास होगा। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से $80 के बीच में रहता है या ऊपर जाता है यहाँ से, तो वो डेफिसिट मेरा कम से कम 3 से 4% के आसपास बढ़ सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा कि गवर्नमेंट के पास मार्केट से पैसा उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट अगला स्टेप क्या लेगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो मार्केट से बॉन्ड के रूप में कर्जा लेंगे, या हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ अपना असेट बेच करके डेफिसिट को कम करना चाहेंगे। दोस्तों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। मार्केट में आप इतने सालों से हैं, मार्केट में क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, इन चीजों के बारे में आप जानकारी रखिए। हम अपने अगले वीडियो में आपको और कुछ नया लेके आएंगे आपके सामने, जो बताएंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो मार्केट के ऊपर जो है इंपैक्ट कर सकती हैं।
सो और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, हम आने वाले हर एक वीडियो में आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें, नए नए एजुकेशंस आपको देते रहेंगे और आपके सामने नए नए चीज़ें लेके आते रहेंगे। अब आइए बात करते हैं आज के FIIs के डेटा की। अगर मैं आज के FIIs की डेटा की बात करूं तो आज FII ने 82,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग किया है और करीब करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो इंडेक्स में शॉर्ट किया है। बहुत मेजर पोजीशन नहीं है, जैसी पोजीशन थी वैसी ही है। हाँ, उन्होंने लॉन्ग भी कम किए हैं, शॉर्ट भी कम किए हैं। शॉर्ट पोजीशन जैसी थी वैसी अभी भी मेंटेन है। आज के दिन में मुझे शॉर्ट कवरिंग कहीं नहीं दिखाई दी FIIs की तरफ से। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल लॉन्ग है, पुट शॉर्ट है, और करीब करीब 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो पुट लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है। तो यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कॉल राइटिंग आज बहुत बढ़िया तरीके से FIIs ने की है, क्योंकि ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पिछले हफ्ते का जो इतना टर्मोइल था, जो इतना बड़ा निफ्टी का दोनों साइड का मूवमेंट था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रेडर थोड़े सहमे हुए हैं और हाई विक्स की वजह से ऑप्शन सेलर की पोजीशन बहुत कम है। तो इसीलिए मुझे और आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का PCR बहुत कम है, बट वो एक्चुअली कम नहीं है। अगर मैं निफ्टी के मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन 14,800 पे है और 35,300 पे बैंक निफ्टी का है। और अगर PCR की बात करूं तो निफ्टी का PCR जो मंथली है वो 1.70 के आसपास है और बैंक निफ्टी का 1 के आसपास है। तो ये डेटा मुझे लग रहा है कि निफ्टी ओवरबॉट है और बैंक निफ्टी कंफर्टेबल जोन में है। लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे निफ्टी में अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि निफ्टी इस लेवल पे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। हो सकता है कि निफ्टी जो है उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा हो और बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत कम हो, मतलब 200-300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी हो सकता है। लेकिन निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी 15,000 से लेकर 14,500 ये एक बड़ा रेंज है उसके लिए, जो इस रेंज में रह सकता है। अगर मैं ऑप्शन डेटा की बात करूं तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से करीब करीब 12 लाख कॉल राइटर्स आज एग्जिट हुए हैं लॉस में, और करीब करीब जो है उनका जो आउटस्टैंडिंग OI है वो 80 लाख के आसपास है। अगर मैं पुट राइटर्स की बात करता हूं तो 15 लाख नए पुट राइटर्स आज ऐड हुए हैं और करीब करीब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ऊपर के लेवल की जितने पुट राइटर्स थे आज उन्होंने एग्जिट किया है। मतलब जहां जिसको जो लॉन्ग पोजीशन थी एग्जिट मिला है, सब ने बाहर लिया हुआ है। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग OI की बात करूं तो 1.2 CR के आसपास पुट राइटर्स की आउटस्टैंडिंग OI है। ये थोड़ा सा डेंजरस है, बट बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है मार्केट में, तो बहुत बड़ा मूव इधर साइड मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि अगला 2 दिन प्रीमियम मीटिंग डे हो, निफ्टी 100 रुपए के रेंज में रहेगा या 100 से 150 पॉइंट के रेंज में, बैंक निफ्टी हो सकता है 300 से 400 पॉइंट का रेंज होगा। इसलिए मुझे जितने ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं, थोड़ा सा बोलूंगा संभल के ट्रेड कीजिए, इस लेवल पे थोड़ा सा समझदारी रखिए। आज जो है इंडेक्स के स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हुई है, लेकिन वो भी बाइंग एक लेवल तक है, बहुत बड़ी बाइंग FIIs की नहीं हुई है। हो सकता है कि FIIs ने जो पिछले हफ्ते का सेल ऑफ किया था, हो सकता है वो 1-2 दिन वेट करेंगे, देखने के बाद फिर से दोबारा पोजीशन लेंगे। तो इंडेक्स के स्टॉक्स में भी बाइंग हुई है, लेकिन बहुत कम वॉल्यूम है। इंडेक्स के स्टॉक में इवन सेलिंग ज्यादा हुई है, उसका वॉल्यूम अच्छा है। तो हो सकता है कि मार्केट में स्टॉक्स में प्रेशर रहे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने लायक मार्केट नहीं है। नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कीजिए। निफ्टी में मेरा टारगेट अभी भी ओपन है, मैं हर एक लेवल पे निफ्टी सेल कर रहा हूं, चाहे वो 14,500 हो, 900 हो, 15,300, 400। मुझे इस लेवल पे निफ्टी में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना तो निफ्टी के स्टॉक्स में है। रीजन क्या होगा मार्केट की गिरने का, वो हम आपको हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कौन सा रीजन कहां पे इंपैक्ट करेगा मालूम नहीं, लेकिन यह है कि इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की है। सो आइए बात करते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट देखा जाए तो निफ्टी हो सकता है एक सीमित दायरे में रहे, 14,700 से लेकर के 14,850 या 900, ये एक रेंज है। बहुत बड़ी कोई शॉर्ट कवरिंग अभी नहीं, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 14,700 के आसपास आए तो 14,800 की कॉल बाई करें, 14,800 के आसपास आएगा तो 14,600 या 650 की पुट बाई कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 14,500 से लेकर के 15,000 ये एक रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 35,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां जैसे ही आता है वहां पे आप 100-150 पॉइंट के लिए
बाई कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव बाई इस लेवल पे मत कीजिए। हो सकता है पीसीआर नीचे है बैंक निफ्टी का, इसलिए बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा फॉल ना दिखाई दे, लेकिन मुझे निफ्टी में अभी भी लग रहा है कि ऊपर साइड जो है वो लिमिटेड है, डाउन साइड अभी भी ओपन है। थैंक यू सो मच।